नमस्कार। अभी हम लोग हैं मोहद्दीनगर प्रखंड में और मोहद्दीनगर प्रखंड के एक पंचायत में अभी हम लोग हैं जिसका नाम है कल्याणपुर बस्ती पूरब, जहां के एक पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार हमारे साथ हैं जिनका नाम है सतीश कुमार। पहले भी सामाजिक कार्यकर्ता रह चुके हैं और अभी जो है पंचायत समिति के रूप में अपना उम्मीदवारी इस पंचायत से दिए हैं। इनसे जानते हैं कि इनका जो है पंचायत में राजनीति में आने, पंचायती राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आप पहले बताइए कि पंचायती राज में आप अपना नामांकन क्यों दिए, उम्मीदवारी क्यों दिए? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको एक चौथे स्तंभ के रूप में अभिनंदन करते हैं, जो समाज में कुरीति को उजागर करने में अपनी महती भूमिका निभाते हैं और समाज में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया कि हम जैसे युवा को आगे आना मजबूरी है और ज़रूरत है। और इसी के लिए अपने पंचायत के समग्र विकास के लिए हम अपना उम्मीदवारी दिए हैं और मेरा सोचना है कि जब युवा ईमानदारी से इस क्षेत्र में आएंगे तभी समाज का समग्र विकास हो सकता है। आपने कहा कि पंचायत में जो है बहुत कुरीति आ गई है। सरकार की समय समय पर बहुत सारी योजनाएं आते रहती है। अभी 5 वर्षीय योजना में 7 निश्चय योजना बहुत ही अच्छी योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी सरकार की। पंचायत लेवल पे काफ़ी विकास हो सकता है। तो आपकी पंचायत में वर्तमान में जो है इसकी स्थिति क्या है और आप आएंगे तो इस पे कैसे काम करेंगे? 7 निश्चय योजना जो रही है सरकार की, उस पर कुछ प्रकाश डालें। सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है 7 निश्चय योजना, लेकिन दुर्भाग्यवश ये योजना भ्रष्टाचार की शिकार हो गई। हर क्षेत्र में सिर्फ लूट ही लूट मचा रखा है जनप्रतिनिधियों ने। इसका अगर सही से धरातल पर कार्य हो तो वास्तव में हमारा गांव शहर से कम नहीं रहेगा। इतनी राशि समाज में पंचायत के माध्यम से सरकार के द्वारा इस 7 निश्चय योजना में दिया जा रहा है, इसका क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है और हर जगह भ्रष्टाचार ही है। अगर इसका सही से इस्तेमाल हो, सही जगह पर काम हो तो निश्चित ही हमारा पंचायत, हमारा समाज पूर्ण रूप से विकसित होगा। तो आप इस पे कैसे काम करेंगे? इसके लिए कुछ आपने भी सोच रखा हो? जी ज़रूर। इसके लिए हमारा सोचना है कि जो भी सरकार की योजना पंचायती राज के लिए होती है उसका जो व्यवस्था है कि आम सभा करना, पारदर्शिता का अभाव है। सब डायरी में होता है, रजिस्टर में होता है। आम लोग, हमारे समाज के लोग इसको जान ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है और यही भ्रष्टाचार का मूल है। पारदर्शी नहीं होना, योजना में पारदर्शिता नहीं होना, ग्राम आम सभा का नहीं होना। अगर आम सभा हो, लोग इसको जाने तो निश्चित रूप से हर आदमी इस पर अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे, लोग जागरूक होंगे तो भ्रष्टाचार इसमें कमी होगा। और हम चाहेंगे अगर हम जीतते हैं तो ये आम सभा पारदर्शी रूप से हो, सब लोगों का इसमें सहभागिता हो, तभी जाके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। आज देखने के लिए मिलता है कि पूरे भारत में या आपके पंचायत में भी आधी आबादी महिलाओं की होगी। महिलाएं आज जो है सो सशक्तिकरण के नाम पे सरकार लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती है। एडवर्टाइजमेंट में, प्रचार प्रसार में बड़ा बड़ा होर्डिंग देखने को मिलता है महिला सशक्तिकरण में। लेकिन आज भी जो है महिलाएं घर के अंदर ही रहती है, सशक्त नहीं हो पाती है। रिजर्वेशन 50% पंचायत चुनाव में मिला हुआ है, फिर भी वो सशक्त नहीं हो पा रही हैं। तो उनको सशक्त बनाने के लिए किस तरह से आप अपने पंचायत में काम करेंगे? इसके लिए जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, उसको प्रमोट करके हम महिलाओं को सशक्तिकरण के रास्ते पर ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगी, तब तक वो सशक्त नहीं हो सकती है। जी बिल्कुल। और युवाओं के लिए भी एक सवाल रहेगा। आजकल युवा जो है नशा जैसी समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। अभी कोरोना काल रहा है, पलायन भी बहुत ज़्यादा युवाओं का हुआ है। तो उस पर आप कैसे काम करेंगे युवा के लिए? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये सवाल है। सवाल बहुत अच्छा है लेकिन समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारा युवा वर्ग इस कुरीति में फंस गया है और नशा का शिकार हो गया है। हम समाज में बैठ के बुजुर्गों को साथ लेके इस पर पहल करेंगे कि किस तरह से
इस दंश से अपने युवा पीढ़ी को बचा सकें। बेरोजगार है, बेरोजगार को जब रोजगार नहीं मिलता है तो लोग नशा में आ जाते हैं। तो इस सब पर विचार करके अगर हम जीतते हैं तो इस पर भी हम पहल करेंगे कि हमारे समाज से जो नशा है ये दूर हो। आज जो है सो पंचायत में जो है मनरेगा की स्थिति बहुत खराब है। बहुत ही अच्छी योजना जो है ये है, गांधी जी का रहा है कि सपना कि जो अंतिम व्यक्ति है उनको मजदूरी मिले, 100 दिन की मजदूरी की गारंटी होती है नरेगा योजना पे। आज देखा जाता है पंचायत स्तर पे सुनने के लिए मिलता है, हम लोग भी देखते हैं पंचायत में जब विजिट करते हैं तो लोग कहते हैं कि मशीनों द्वारा काम हो जाता है। बहुत जगह शिकायत मिलती है कि कहते हैं लोग कि मजदूरी बहुत कम होने के कारण नहीं कर पाते हैं, लोग नहीं कर पाते हैं। फर्जी जॉब कार्ड का मामला आ जाता है, बैंक से निकासी हो जाता है फर्जी। तो इस पे कैसे अंकुश लगाएंगे और आप कैसे काम करेंगे इस पे? योजना भी सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें गरीब मजदूर को 100 दिन का रोजगार का गारंटी है, लेकिन इसमें भी हमारे यहाँ भारी भ्रष्टाचार है। इसमें मशीन से काम करवाया जाता है और मजदूर जो हैं हमारे जॉब कार्डधारी उसको रोजगार और पैसा नहीं मिल पाता है। हम अगर जीतते हैं तो मनरेगा योजना में जो 100 दिन का रोजगार है वो निश्चित रूप से मजदूर को दिलाने का काम करेंगे, और जो मजदूर से होने वाला काम है उसको मशीन से नहीं होने देंगे, तभी जाके मजदूर को 100 दिन का रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा और आगे भी मिलेगा। आखिरी सवाल है आपसे कि पंचायत में तुरंत जीतने के बाद आप कौन सा विकास का काम करेंगे जो प्रमुखता के स्तर पे आपको लगता है कि प्राइमरी लेवल प्राथमिक रूप से जरूरी है पंचायत के लिए? मेरा मानना है कि विकास के लिए सबसे मूल चीज़ है वो है शिक्षा। जब तक समाज हमारा शिक्षित नहीं होगा तब तक विकास का कोई मायने नहीं रह जाता है। हम सबसे पहले हमारे गांव में जो विद्यालय है उस विद्यालय में पढ़ाई का समुचित व्यवस्था करवाएंगे। सरकारी स्कूल को ही ऐसा सुंदर बनाएंगे कि हमारे गांव का बच्चा प्राइवेट स्कूल जाना बंद करेगा। सरकारी स्कूल में इतना सुविधा हम अपने स्तर से सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है उसी को लेके हम व्यवस्थित सिर्फ करेंगे, पढ़ाई अच्छा करेंगे तो हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि विकास का मूल मंत्र शिक्षा है। इसलिए हम शिक्षा पर फोकस करेंगे, यही विकास का मूल मंत्र है। और स्वास्थ्य की भी समस्या रहती है, स्वस्थ समाज रहेगा तभी डेवलपमेंट हो सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए भी आप कुछ सोच रखे हैं? स्वास्थ्य के लिए भी जब हम जागरूक होंगे तो हमारे क्षेत्र में उपकेंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, उसका भी देख रेख नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हमारे समाज के लोग दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, उनको सही जानकारी नहीं हो पाता है। सरकार का जो आयुष्मान कार्ड है वो सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। ये बहुत ही सरकार का जो योजना है वो भी हमारे लोगों को पता नहीं है, उसको बता रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बना के स्वास्थ्य लाभ दिलाने का काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये अभी पंचायत में हो या फिर किसी भी, सबसे बेसिक जरूरी है पंचायत के डेवलपमेंट के लिए। आप अपने पंचायत के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के मतदाता मालिक से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप 20 साल के सत्ता को बदलिए। एक ईमानदार, आपके कदम से कदम मिला के चलने वाले लड़कियों का आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत दूंगा, शिक्षा दूंगा और गरीब अंतिम समाज के अंतिम लोगों तक जो सरकार की योजना है उसका लाभ पहुंचाऊंगा जी, और पूरे समाज को भय भ्रष्टाचार से मुक्त करूंगा, नशा मुक्त करूंगा।